यही हुआ जो हमें पता था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो इंडिया से नहीं जीत सकती, वो जो कि वो हुआ। शोर शराबा इतना था, इंडिया से नहीं खेलेंगे, इंडिया से नहीं खेलेंगे, खेले और हमें पता था यही सब कुछ होना। लेकिन इस दफा जो पाकिस्तान की टीम है, स्पेशली मैं स्पिन अटैक की बात करूं, वो अगर आप 4-5 साल पहले चले जाए उस टाइम इतनी बात नहीं होती थी। इस दफा हमेशा बात हो रही थी इस वर्ल्ड कप में कि यार पाकिस्तान का स्पिन अटैक इतना अच्छा है, उस्मान तारिक आ गया और जबरदस्त स्पिन अटैक हो गया। लेकिन सबसे पहले तो हमने ये देखना क्या सलमान आगा ने टॉस जीत के जो पहले बॉलिंग करने का फैसला किया वो बिल्कुल सही किया है। मैंने तो अपने शो में पहले कह दिया था कि बिल्कुल सही फैसला नहीं किया। बड़े मैच में हमेशा टॉस जीत के पहले बैटिंग करते हैं। अगर आपका स्पिन अटैक अच्छा है तो उनको आप चेस करने के लिए सामने लेके आते हैं, जो कि हमने अपने आप को और मुश्किल डाला, क्योंकि हमें पता था कि हमें चेस करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन फिर भी सलमान आगा ने क्यों फैसला किया मुझे समझ नहीं आई। चले जी, आपने फैसला कर लिया। जब पहले ओवर में सबको हैरान कर दिया कि यार सलमान आगा बॉल करने आ गए, वरना किसी के माइंड में ये नहीं था। वो समझ रहे थे शायद अबरार आएगा या उस्मान तारिक आएगा या कोई फास्ट बॉलर शुरू करेगा, लेकिन सलमान आ गए। चले जी, सलमान ने बॉलिंग की, सलमान ने पहले ओवर में आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा को जब आउट किया तो सब रिलैक्स हो गए, जी बड़ा प्लेयर आउट कर दिया, सब कुछ आउट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? पैथेटिक किस्म की हमारे स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, ना विकेट को यूज किया, ना पिच को हिट कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। पीछे बॉल, मुंह पे बोले, ये सब नवाज हो गए, अबरार हो गए, शदाब हो गए, सब ने बेकार बॉलिंग की है। सिर्फ बॉलिंग किसने अच्छी की? साइम अयूब ने 3 आउट किए और उस्मान ने 1 आउट किया, शायद उसने भी 4 ओवर बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की। तो ये हमारा बॉलिंग अटैक था, ये हमारी बॉलिंग थी। इस विकेट के ऊपर जहां बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, ब्रेक हो रहा है, स्लो आ रहा है, वहां पे हमने सर्किल में पहले 6 में 52 रन करवा दिए। उसके बाद आप मुझे एक बात बताएं कि जिस टीम के 11 ओवर में 100 रन लगे हुए हो, ऐसी विकेट पे जो विकेट 130-35 की हो, वहां पे हमने 176 रन करवा दिए। अब इसको शाहीन को मैच का दूसरा ओवर दिया। जब सलमान आगा साहब, आपको ये पता है बॉल ब्रेक हुआ है पहले ओवर में, तो आपने क्यों शाहीन से बॉलिंग करवाई? शाहीन की तो फिटनेस ही नहीं है, फिटनेस ही नहीं उसकी। मुझे तो नहीं समझ आ रही उसको क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, उसको क्यों टीम में खिला रहे हैं। वो लगता है कुछ सीखना चाहता ही नहीं। आगे बोल, पीछे बोल, आगे बोल, ना उससे जगह पे बॉल होती है। ठीक है, अभी भी हमारा सिर्फ कहने का मकसद ये, टीम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुई है। नमीबिया से आगे मैच है, थकी हुई टीम से मैच है, हल्की टीम से मारोगे, जीत जाओगे, आउट करोगे, रन करोगे, आ जाओगे। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इंडिया से कब जीतोगे, ये हम कहते हैं कि इंडिया से जीतो, वो कब जीतोगे। उसके बाद मुझे बात बताएं कि 176 रन का टारगेट था। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ 175 रन बिल्कुल ही थर्ड क्लास पैथेटिक किस्म की बॉलिंग हुई, जिसकी वजह से ये रन हुए। इतने रन होने नहीं चाहिए थे। ये ज्यादा 140-45 रन की विकेट थी। उसके अलावा जो है ये वो विकेट नहीं थी, बहुत ज्यादा। जब इतने रन हुए तो मैं पता था मार गए। अच्छा चले जी, रन हो गए, पैथेटिक बॉलिंग की, रन हो गए। उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आती है, क्या साजिदा फरहान साहब इस तरीके से शॉट मारा जाता है, ये इतने रन इस तरह चेज होते हैं? या उसके बाद साइम अयूब को बहुत अच्छा बॉल हुआ। उसके बाद जो है सलमान आगा, मैं पहले कह चुका हूँ, स्पिनर्स पे वो अच्छा खेलता है, फास्ट बॉलर्स पे इतनी आसानी से हिट नहीं लगती है। हमारे क्रिकेटर बोलते हैं जी बड़ा अच्छा कोई सुपरस्टार हमें मिल गया। नहीं भाई, फास्ट बॉलर को छक्के मारना आसान नहीं है। उसके बाद बाबर आजम आते हैं। बाबर आजम ने इतना बैड शॉट खेला, कोई जरूरत नहीं थी वो शॉट खेलने की। नॉर्मल खेलो, आराम से खेलो। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, हमारे जो ऊपर के 4 के बैट्समैन थे, क्या सर्किल में सारे रन करने थे? सब सर्किल में रन करने थे। मैच को लेके चलना नहीं है, जिम्मेदारी किसी ने कोई नहीं लेनी है। तो जब ऊपर के 4 ही आउट होते हैं सर्किल में, तो उसके बाद मुझे बात बताए ना, आपके पास रह के जाते हैं 114 पे पूरी टीम आउट हो गई है। उनके स्पिनर्स की आपने बॉलिंग देखी है, कितनी बॉलिंग उन्होंने मुंह पे कर दी। जगह पे बॉल विद इन स्टंप, जो बोला विद इन स्टंप कर रहे हैं, वो ब्रेक हो रहा है, स्लो आ रहा है, लो रह रहा है, वो नहीं आपसे खेला जा रहा, आपके लिए मुश्किल हो रही है। उस्मान ने 44-45 रन कुछ किए, बस। उसके अलावा किसी ने कुछ नहीं किया। तो अगर ऐसी क्रिकेट हमारी बॉलर्स ने बॉलिंग करके खेलनी है या बैट्समैनों ने बैटिंग करके खेलनी है, तो मेरे ख्याल में ऐसी क्रिकेट खेलने का फायदा कोई नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं हमारी अभी भी स्पिन अटैक इतना अच्छा है कि हम सुपर 8 में और टीम्स को मुश्किल में डाल सकते हैं, हम सेमीफाइनल में भी पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो जिस तरीके से आज क्रिकेट खेली गई है, राइवलरी की बातें होती है, वो मार मार के चले जाते हैं। हम सुकून से बैठे रहते हैं क्योंकि चलो जी कोई मसला नहीं, आगे बच्चा टीम आएगी, रन भी कर लेंगे, जो है वो आउट भी कर लेंगे। अब पैनिक मच जाएगा, उसको भी हटा दो, उसको भी बिठा दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। ठीक है, पैनिक मच जाएगा, बस टीम फिर दोबारा चेंज हो जाएगी। फिर उसके बाद पता नहीं नमीबिया के खिलाफ भी हम क्या तीर मारेंगे, जीतेंगे या हारेंगे, हमारे साथ क्या होगा। बॉलिंग ने बहुत पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की है, यहां तक बॉलिंग की वजह से पूछे। लेकिन अगर हो गए तो बैटिंग को भी थोड़ा सा सेंसिबल खेलना चाहिए था। उन्होंने किसी ने कोई जिम्मेदारी ही नहीं ली। ठीक है ना, और मैं बार बार कह चुका हूं, बार बार बोल रहा हूं, बाबर आजम ने चौथे पे रन कर दिए तो कर दिए, नहीं किए तो नहीं किए, वरना आप उसको इसी वर्ल्ड कप में ड्रॉप करोगे, मुझे पता है ना, क्योंकि वो इसका नंबर ही नहीं है। उसके बाद उसके बावजूद भी मैं आज बोल रहा हूं, बाबर ने बहुत गलत शॉट खेला है, उसको शॉट खेलने की जरूरत ही नहीं थी भाई, आप सेंसिबल खेलते रहते। ठीक है, उसके अलावा भी किसी ने कोई तीर नहीं मारा, जिम्मेदारी सबकी थी। सब ऊपर के 4-5 बैट्समैनों ने सबने बुरी परफॉर्मेंस दी। शदाब हो रही थी वर्ल्ड कप में, ले जाओ, क्या किया शदाब ने? मैं तो पहले से कह रहा हूं भाई, ये है ही नहीं किसी के अंदर। इस वक्त जो भी इंडिया पाकिस्तान टीम के अंदर है, किसमें ऐसे प्लेयर हैं जो आप बोलो जी कि वर्ल्ड कप में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस देते हैं? कोई नहीं है, कोई खास नहीं है। फखर जमान को आपने बिठा के रखा हुआ, मेरी समझ से बाहर है। जो फिर भी थोड़ा सा स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है, परफॉर्म अच्छा कर लेता है, आप उसको खिलाते नहीं है। मिडिल ऑर्डर में आपको स्पिनर को अटैक करने के लिए लेफ्ट हैंडेड आपके पास होना चाहिए, आप उसको खिलाते नहीं है। टीम प्लेइंग 11 आपकी अच्छी नहीं है, जो टीम आप टीम में लेके आए उनकी परफॉर्मेंसेज कुछ भी नहीं है। तो फिर ऐसे चलते रहो। ठीक है जी, आगे चल के देखेंगे, किसी आगे हम पहुंच गए तो ठीक है, वरना फिर सुपर 8 में हार के किसी से बाहर हो जाएंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक और संडे और एक इंडिया के हाथों एक और हार। वो एक कहावत है ना कि बंदा मुर्गियां पाल ले, बंदा बदखे पाल ले, खरगोश पाल ले, तीतर पाल ले, लेकिन उम्मीद ना पाले। और इस टीम से तो कम से कम बिल्कुल ना बंदा उम्मीद पाले। जो टीम अपना पुराना तर्ज अमल छोड़ ही नहीं रही। मैं पिछले 3 दिन से ये चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं कि बाबर आजम को बिठा के फखर जमान को या ख्वाजा नाफे को मौका दीजिए और शाहीन को बिठा के नसीम शाह को मौका दीजिए। ये दोनों बाबे, वैसे पाकिस्तान की जब भी मॉडर्न क्रिकेट हिस्ट्री लिखी जाएगी तो 2021 में इस पाकिस्तान की ग्रीन शर्ट से जो लोगों की मोहब्बत स्टार्ट हुई थी वो इन्हीं दोनों की वजह से स्टार्ट हुई थी। और आज पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस इस टीम का साथ छोड़ रहे हैं, सपोर्ट छोड़ रहे हैं, नाराज हैं। और इन दोनों ने 2021 में इस टीम से कौम को जोड़ा था और आज कौम को मुतनफर भी यही दोनों कर रहे हैं। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं साहबजादा को पहले ओवर में आउट होने पे जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं साइम अयूब को जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं किसी को जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं इब्रार को स्कोर पड़ा उसको भी जिम्मेदार करार नहीं देता। मैं शाहीन अफरीदी और बाबर आजम को इस हार का जिम्मेदार करार देता हूं। भाई साहब, आप पिछले 10 साल से बाबर आजम और तकरीबन 7 साल से शाहीन अफरीदी पाकिस्तान की टीम में खेल रहे हैं। एक मैच आप इंडिया से वर्ल्ड कप का जीते हो और एक आपने एशिया कप का इंडिया से मैच जीता। ये वही सिमिलर कहानी है जो न्यूयॉर्क में हुई थी। 120 पे उनको आउट करने के बाद यही लोग थे जिन्होंने ये शो किया कि इनको गेम अवेयरनेस नहीं है। आज उस्मान खान ने अक्षर पटेल को ओवर में 2 चौके लगा दिए और यह गलती उस्मान खान की है कि उसने बाबर को सिंगल क्यों दिया। ईमानदारी से कह रहा हूं कि मैं सुहेल इमरान हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मैं स्टेयर्स पे बैठा हुआ था तो बाबर फेस कर रहा था। मैं सुहेल साहब को मैंने कहा, नो रन आ गए, इट्स इनफ। बाबर को कुछ नहीं करना चाहिए, विकेट पे खड़े होना चाहिए। ये गेम अवेयरनेस है बाबर आजम की। हमने इस शख्स को, इस प्लेयर को अपने सीने से लगाया। पाकिस्तान ने इसको 2 मरतबा कप्तानी दी है। ये गेम अवेयरनेस है। ये बाबर आजम साहब को, जिनको हम अपनी पाकिस्तान क्रिकेट का किंग कहते हैं, ये हमें किंग ने रिजल्ट दिया है कि आंखें बंद करके अक्षर पटेल को 9 रन ओवर में आने के बाद छक्का मारते हुए बोल्ड हो गए हो आप। क्या ये गेम अवेयरनेस 10 साल तक बाबर आजम को सिखाई गई है? 1 साल तक T20 टीम से ड्रॉप करने के बाद उसको वापस पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में क्या यह दिन दिखाने के लिए सिलेक्ट किया गया था? कोई बड़ा टारगेट नहीं था 175। ये तो पाकिस्तानी स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करवा गए। सूर्या कुमार यादव ने क्या किया? 29 गेंदों के ऊपर 33। तिलक वर्मा ने क्या किया? वो भी 100 के स्ट्राइक रेट से खेला। इसी 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना था। आपके पास हिटर थे, उनके ऊपर प्रेशर ना होता तो ये नवाज कुछ कर जाता, उस्मान ने कुछ किया, ये थोड़ा और कुछ कर जाता, शादाब कुछ कर जाता, फहीम कुछ कर जाता। यही कुछ करना था ना, अपने इनिंग्स को लेके आगे चलना था। लेकिन नहीं, हमें गेम अवेयरनेस। रिजवान ने भी न्यूयॉर्क में इसी तरह की सूरत हाल, इससे भी बेहतर थी। बुमराह को 15 ओवर की पहली गेंद के ऊपर छक्का मारते हुए बोल्ड हो गए थे। यह गेम अवेयरनेस है। और हम इसको विराट कोहली से मिलाते हैं, रूट से मिलाते हैं, स्टीव स्मिथ से मिलाते हैं, केन विलियमसन से मिलाते हैं। खुदा का खौफ करो यार। इस कौम ने आपको सर आंखों पे बिठाया, इस कौम ने आपको मोहब्बत दी है और आप एक बेहतर पोजीशन में आया हुआ मैच आपने अपने हाथों से गवा दिया। शाहीन शाह अफरीदी, इंडिया के हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में विकेट लिया, बाद में बुमराह ने 2 आउट किए। उनकी आप बॉलिंग देख लो और हमारी बॉलिंग देख लो। शाहीन शाह अफरीदी अमेरिका के खिलाफ भी इसी तरह की बॉलिंग कर रहा था, नीदरलैंड के खिलाफ भी इसी तरह की बॉलिंग कर रहा था। माइक हेसन पता नहीं इनसे इंस्पायर्ड है, इनका फैन है, पता नहीं क्या है वो। आगा पता नहीं क्यों इनको अकोमोडेट कर रहा है। अच्छी भली इस टीम ने अपनी रेपो बेहतर की होती है। आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होम सीरीज जीते, आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज जीती, आपने अपने घर पे ट्राई नेशन जीती, अच्छी खासी रेपो बनती है। और ये हमारे बाबे आके जिनके ऊपर हम तकिया करते हैं, नहीं है इनके बस की बात T20 क्रिकेट। बस कर दे यार, नहीं है खेल सकते T20 क्रिकेट। नसीम शाह को मौका दीजिए, अब्बास अफरीदी को सिलेक्ट कर लीजिए, किसी और को ले आइए। इन बाबू का काम नहीं है। पता नहीं इनका मेंटल ब्लॉक चल रहा है, इनके पता नहीं क्या मसाइल चल रहे हैं। 175 रन टारगेट चेज करते हुए कोई मुश्किल टारगेट नहीं था यहां पे। लेकिन भाई साहब, गेम अवेयरनेस ना है, ना थी, ना आनी है। वो अब तक अल्लाह ताला ने जितना कुछ हमें इनका कोई स्कोर करा दिया। बाबर आजम के कैरियर में पर्सनल माइलस्टोन के अलावा है क्या? उसके सीने के ऊपर कौन सा मेडल सजा हुआ है? 2019 का वनडे वर्ल्ड कप ये लोग खेले, ये और शाहीन, हम पहले राउंड से बाहर हुए। 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेले, शाहीन ने मैथ्यू वेड से 3 छक्के खाए जैसे सड़क के ऊपर कोई टेप बॉल क्रिकेट हो रही हो। वहां पे भी हम ट्रॉफी नहीं उठा सके। 2022 का वनडे वर्ल्ड कप फाइनल खेले, नीदरलैंड के साउथ अफ्रीका को अपसेट शिकस्त देने की वजह से हमें सेमीफाइनल खेलने का मौका मिला। हम तो वो टीम थे, इंडिया के सामने 8 गेंदों पर 28 करवा गए और पर्थ में जाकर जिम्बाब्वे से हार गए। वो नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को पर्थ एडिलेड में अपसेट किया तो हमने बांग्लादेश को हरा के सेमीफाइनल का रास्ता बनाया। सेमीफाइनल ठीक है, जाके मोहम्मद हारिस और चाचा इफ्तिखार ने अच्छी बैटिंग की, हम जीत गए। फाइनल में क्या हुआ? 36 रन का पावर प्ले था फाइनल का। रिजवान और बाबर साहब ने एमसीजी में ओपनिंग की थी और शाहीन साहब बीच मैच के अंदर जाकर बेंच पे बैठ गए थे। 2022 का एशिया कप हुआ, श्रीलंका से आखिरी राउंड मैच भी हार गए और फाइनल भी हार गए। वहां पे भी इसी तरह की क्रिकेट थी। 2023 का श्रीलंका के अंदर
एशिया कप था वनडे फॉर्मेट के अंदर, पहले यहां इंडिया से मैच हारे, उसके बाद श्रीलंका से हारे, फिर यहां से टीम ट्रेवल करके इंडिया गई। इंडिया में आपके सामने ही है जो हमने परफॉर्मेंसेस दी, उसमें ये शाहीन भी खेले, उसमें बाकी सब भी लोग खेले। क्या एंड पे रिजल्ट इनको मिला? 400 रन 2 दफा हमने करवाया, एक दफा हमने करवाया ऑस्ट्रेलिया से और एक दफा हमने करवाया न्यूजीलैंड से, और चेन्नई में जाकर दोनों मैचेस साउथ अफ्रीका से भी हार गए, अफगानिस्तान से भी हार गए। फिर अमेरिका जाते हैं, यही हाल अमेरिका में होता है। फिर चैंपियंस ट्रॉफी खेलते हैं, यही हाल चैंपियंस ट्रॉफी में होता है। भाई साहब बस कर दीजिए, ये इनको ना गेम अवेयरनेस है T20 की, इतनी बुरी हम क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, इतना बुरा हमारे पास टैलेंट नहीं है। सिर्फ वजह क्या है कि बाबर आजम साहब ने 15,000 इंटरनेशनल रन किए हुए हैं। मैं इजाज वसीम, जिसके चैनल का नाम लोगों ने बाबर को सपोर्ट करने की वजह से बाबर बचाओ न्यूज रखा हुआ है, मैं बोल रहा हूं आज कि भाई साहब हाथ जोड़ के, क्या हम वो क्रिकेटिंग नेशन है जहां आज दिन तक शायद अफरीदी या शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं ली हुई है, चाहे कोई कितना बड़ा क्रिकेटर है। ये हमारा तर्ज अमल है, ये हमारा वतीरा है, हम ऐसे ही हैं। सो हाथ जोड़ के निकालिए, कहो थैंक यू सो मच। आपके 15,000 रन आपके पर्सनल है, पर्सनल अचीवमेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फायदा पहुंचाए, कोई ट्रॉफी जीती है सवाए चैंपियंस ट्रॉफी के, वो भी सरफराज की कप्तानी में। उस वक्त फखर जमान ने एक अच्छी इनिंग्स खेल दी, तो पाकिस्तान ने जो किया उससे पाकिस्तान को फायदा हुआ। सो देखें, बात दरअसल सिर्फ ये है कि जब आप अपने पर्सनल गोल से, पर्सनल टारगेट से निकलेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। ये इनकी गेम अवेयरनेस का आप हाल देखो यार। उस्मान खान चला रहे इनिंग्स को, चला रहे, लेकिन उस भाई साहब इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। कसूर इनका नहीं है, कसूर इनको सिलेक्ट करने वालों का है। वो एक हॉल के अंदर एक लतीफा है कि एक गुलकार गाना गा रहा होता है, तो स्टेज में से एक बंदा खड़ा होता है, तो सिंगर जो है ना वो बड़ा बुरा गा रहा होता है, तो वो चुप कर जाता है। तो वो जो ऑडियंस में से जो बंदा खड़ा होता है वो कहता नहीं तू गाता रहे, मैं उसे ढूंढ रहा हूं जो तुझे लाया है। आगा साहब और माइक हेसन को और आकिब जावेद को जवाब देना चाहिए कि आपने इनको क्यों सिलेक्ट किया था। और शादाब खान साहब बॉलिंग में आए, वो मार खाई, बैटिंग में आए, तू खड़ा रहे यार भाई, तू खड़ा होने आया है, इनिंग्स को चलाता रहे। लेकिन नहीं, उस बंदे को 1 साल तक पाकिस्तानी टीम के अंदर वापस लाने का इंतजार किया गया, और क्या देके गया शादाब हमें? क्या शादाब की परफॉर्मेंस है? क्या शादाब खान को सिलेक्ट करने वाले लोगों को शर्मिंदगी नहीं होगी आज कि हमने किस प्लेयर को टीम के अंदर मौका दिया है और खिलाया है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन सबको 2-2 मरतबा टीम से ड्रॉप किया हुआ है, 2-2 मरतबा इनकी छुट्टी कराई हुई है, 2-2 मरतबा इनके बगैर पाकिस्तान की टीम खेलती रही है। कम से कम यूएई में जो एशिया कप हुआ वहां पे टीम विनिंग पोजीशन में तो आती रही है, ये विनिंग पोजीशन में लाए हैं। सर बड़ी सिंपल सी बात है, पाकिस्तानी टीम के हेड कोच को चाहिए था कि इस मैच के लिए शाहीन को ड्रॉप करते, नसीम शाह को खिलाते, और नसीम शाह कम से कम इससे बेहतर था। जब उसको मार पड़ती है, पहले ओवर में विकेट नहीं मिलती है, ईशान किशन ने इस बंदे को पहली गेंद के ऊपर छक्का मारा है। वो अपने मकसद के लिए तैयार खड़ा था कि पहली गेंद के ऊपर मैं इसको चार्ज करूंगा, वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। ये पहली गेंद के ऊपर पता नहीं विकेट लेने आया, तो विकेट का वो क्राउड से गेंद को उठाया गया है। जब आपके सीनियर प्लेयर्स का ये हाल हो तो आपके जूनियर प्लेयर्स आपको नहीं जितवा सकते। कोई जरूरत नहीं है साहबजादा को क्रिटिसाइज करने की या साइम अयूब को क्रिटिसाइज करने की। हो जाते हैं, बिकते होते हैं। ये तो लगातार हारते आ रहे हैं। ये मेलबर्न में इंडिया से हारे, ये अहमदाबाद में इंडिया से हारे, ये यहां कोलंबो में इंडिया से हारे, ये न्यूयॉर्क में इंडिया से हारे, ये दुबई में इंडिया से हारे। ये जीते कहां हैं शाहीन और बाबर? अगर पाकिस्तान टीम से ड्रॉप करने की सजा फखर जमान को बेंच पे बिठा के दी जा सकती है, हारिस रऊफ को घर पे बिठाया जा सकता है कि वो मैचेस नहीं जितवाते हैं, तो ये दोनों क्या जितवा रहे हैं? शादाब क्या जितवा रहा है? पाकिस्तान मीडिया की खबरों के लिए चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।